सोमनाथेश्वर की कथा। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां पत्नी रूप में प्राप्त हुई थी, परंतु चंद्रमा रोहिणी से अधिक स्नेह करता था। बाकी सभी स्त्रियां दुखित होकर पिता के पास गईं। पिता ने उनकी बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, उत्तम कुल में उत्पन्न होकर ऐसा क्यों कर रहे हो? विषमता मत बरतो। एक के साथ प्रेम तथा दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य नरकगामी होता है। इस प्रकार दक्ष समझाकर घर चले गए, परंतु चंद्रमा ने के उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर रोहिणी से दुखित होकर सभी कन्याएं पिता के पास पहुंची। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और कहने लगे, अरे चंद्रमा, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझा चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि मलिन होकर क्षीण हो जा। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। इस दुख को चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं से कहा। सभी ने वशिष्ठ ऋषि के साथ ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उसका कोई उपाय बताओ। तब तो ब्रह्मा जी बोले, अरे देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। उसे लेकर दैत्यों के पास पहुंच गया। इस कारण इसने देव दानवों में युद्ध करा दिया। मेरे बहुत समझाने पर इसने तारा को वापस किया, परंतु वह गर्भवती थी, अतः बृहस्पति जी ने उसे लेने से मना कर दिया। तब मैंने उस गर्भ का निराकरण किया और गुरु पत्नी तारा को उन्हें दिलाया। इसलिए यह चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं। आप लोग इसकी बात मुझसे मत कहो, परंतु आप लोगों के जहाँ आने से तथा कहने से मैं एक उपाय बताता हूँ कि तुम सभी लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रवास नामक क्षेत्र में भगवान शंकर का पूजन करो। मृत्युंजय के तप द्वारा आप भगवान का पूजन तथा जप करें। शंकर जी की कृपा से इसका कष्ट दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचनों से सभी देवता तथा ऋषि प्रवास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आवाहन कर शिव पूजन करके तप जप कराया। 10 करोड़ जप द्वारा भगवान शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा को वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वरदान मांगा। इससे शंकर भगवान ने कहा, हे चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का शाप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना कर सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। जय सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ तथा सभी देवता भी प्रसन्न हुए। सभी शंकर भगवान की स्तुति कर प्रणाम करके अपने स्थान को जाने लगे। तब वहीं पर सबने सोमेश्वर नाम से शिव की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सह शिव को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं एक कुंड बनाया गया जिसका नाम चंद्रकुंड रखा। इस कुंड के स्नान से सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। जय सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। बोलो शिव शंकर की जय।